रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीथिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल। अभी हम लोग जो है एक दूसरी प्रक्रिया करेंगे जिसमें एक्चुअली क्या है ना, समय का अभाव है तो कुछ उसके लिए एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक मेरा एडजस्टमेंट है, उसको आप देख लीजिए क्या है। हमने क्या एडजस्ट किया है। हो
हमने एडजस्ट दो तीन चीजों को जोड़ दिया है, ठीक है। दो तीन चीजों को जोड़ दिया है। हम लोग इनहेल करेंगे और एक्सेल तो करेंगे ही, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली चेक कर रहे थे बैकग्राउंड में क्या होनी चाहिए। नहीं। एक्चुअली हम लोग का लोगो नहीं आ रहा है ना, उसी को देख लें। एक मिनट। हाँ, तो अभी क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग तीन चीजें एक साथ कर सकते हैं: सांभी मुद्रा, और थर्ड आई ब्रीथिंग, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तीनों को एक साथ करना होता है, क्योंकि यह प्रक्रियाएं जो है ना, आपको जो है पाँच 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 5 मिनट सांभी मुद्रा, 5 मिनट थर्ड आई ब्रीथिंग, और 5 मिनट भस्त्रिका, ये कर रहे हैं ना, उसकी अपेक्षा ये अच्छा है कि आप तीनों को एक साथ करें, है ना। देखिए क्या है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो नाभि ऊपर उठनी चाहिए, फिर छाती, यह इस तरह से होता है, ठीक है। इनहेल करेंगे तो पहले पेट भरा, फिर छाती, ठीक है। और एक्सहेल करेंगे तो पहले पेट के अंदर गया, फिर छाती। इस तरह से जो है करना होता है। ये आप लोग करते ही जैसा कि अभी आपने किया था। लेकिन हम जो है यहाँ पर इनहेल नाक से नहीं, थर्ड आई से करते हुए ये करेंगे। मतलब हम इनहेल कर रहे हैं तो हवा थर्ड आई से अंदर आ रही है और फिर बाहर जा रही है, जैसा कि हम लोग ब्रीथिंग में करते हैं, थर्ड आई ब्रीथिंग। इसमें सांभी मुद्रा को ऐड कर देंगे और हम लोग 10 मिनट का एक इंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया ना। हम सांभी मुद्रा लगा लेंगे इस तरह से, ऐसे देखेंगे यहाँ पर थर्ड आई पर, ठीक है। और सांभी मुद्रा थर्ड आई पे देख रहे हैं, और यहाँ पे एक लाइट जो है इंटर करते हुए और एक्सेल करते हुए, इनहेल एक्सेल करते हुए विजुलाइज कर, जो अभी कर रहे थे उसको बस ये सांभी मुद्रा के साथ करते हैं। इस तरह से करेंगे। इनहेल, पूरा फोकस जो है थर्ड आई पे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहाँ पे हमारा फोकस, सांभी मुद्रा लगाए यहाँ फोकस, ये अंदर हवा आ रही है, साथ ही जो है हवा अंदर आ रही है तो नाभि तक आ रही है, फिर नाभि से बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये आपका भस्त्रिका भी हो गया, थर्ड आई ब्रीथिंग भी हो गया, और आपका
ये भी हो गया, क्या करते हैं, सामने मुद्रा भी लग गई। ठीक है, तो ऑल इन वन हो जाएगा। एक्चुअली सुबह में इसी का अभ्यास करते हैं हम लोग। और ये 5 मिनट के 3 सेट में कर सकते हैं। 5 मिनट में आपको रेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट। समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो हैंड रेज कीजिएगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पूरी सांस नाभि तक जानी चाहिए, फिर फेफड़ों में। जब छोड़ेंगे तो नाभि से पहले और फिर फेफड़ों से। और थर्ड आई से। थर्ड, ये फोर्सफुल करना, ध्यान रहे। जब हम थर्ड आई से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमें दबाव देना है। ठीक है, पूरी हवा जो है ताकत लगा के बाहर निकालनी है। ठीक है, और फोर्सफुली इनहेल भी करना है, फोर्सफुली एक्सेल भी करना है। ओके, फोर्सफुली इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए, अभी जो है आप लोग कंटिन्यू कीजिए, आंखें दस बंद करके। टाइमर चालू, 3 मिनट और बाकी। खुद से करना है, पूरा ध्यान हटाइए।
5 मिनट और कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू।
ये अभ्यास हमने पूरा किया। तो यह प्रक्रिया जो है किस तरह से टेलीपैथी करते हैं, हमें बस थर्ड आई से, थर्ड आई ओपन होना, जैसे थर्ड आई गेट आप किसी के दिमाग में इंटर कर सकते हैं अगर उसका गेट खुला हो, किसी के घर में इंटर कर सकते हैं अगर उसका गेट खुला हो। अगर किसी का गेट ही नहीं खुला तो कैसे इंटर करेंगे? तो गेट कहाँ है? ये यहाँ थर्ड आई है। एक्चुअली थर्ड आई जो है ना, अंदर जो ग्लैंड है ना वो है, ये उसका गेट है। ठीक है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं थर्ड आई, लेकिन एक्चुअली ये इसका गेट है थर्ड आई। थर्ड आई अंदर है, सेंटर में, पिनियल ग्लैंड। तो क्या करना है? चेहरे को देखना, फेस को देखना, थर्ड आई को देखना। थर्ड आई को देखेंगे उसके बाद क्या करें? उसको अच्छे से देखिए, वो आपका गेट अच्छे से देखिएगा तो खुलेगा। किसी की थर्ड आई को अच्छे से देखेंगे तो वो खुलेगा गेट। और जब सांभी मुद्रा लगा लेंगे तो आप उस गेट में इंटर कर सकते हैं, वो आप बाहर आ सकता है। ठीक है। मैसेज आ जा सकता है। इसके अलावा आप किसी के एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम एनर्जी को सेंड करना मेरी पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि टेलीपैथी आप कितना करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन किसी को एनर्जी सेंड करना और रिसीव करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। जैसे आप अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं, एनर्जाइज हो सकते हैं, अपनी बीमारियों से रिकवर हो सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप प्रैक्टिस, चलिए आप में से कौन आएगा, हमारे साथ कौन अभ्यास करेगा? हैंड रेज कीजिए। अच्छा, अनम्यूट कर देते हैं सबको। हाँ, बोलिए। कौन अब हमारे साथ अभ्यास करेंगे? अच्छा ठीक है, आपको भी पिन कर देते हैं। ठीक है। तो आप रेकी जानते हैं क्या? रेकी आपने प्रैक्टिस की है? नहीं, चलिए अच्छा है। रेकी जो करते हैं ना उसके लिए अब बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। यहाँ हमारा तरीका बहुत ही आसान है ना। तो ये हम एक प्रयास करें, देखिए आपको क्या करनी है। आपको सिर्फ जो है मुद्रा लगानी है, सांभी मुद्रा, जान रहे कैसे लगाते हैं? ठीक है। और सांभी मुद्रा लगा के थर्ड आई पर जो है फोकस करना, कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना है, बस यहाँ थर्ड आई है, यहाँ पे एक प्रकाश है, बस उसको विजुलाइज करो। ठीक है। मैं आपको कुछ एनर्जी सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बताइएगा। ठीक है। उससे रिलेटेड सवाल हो सकता है कलर हो, ठंडा टेम्परेचर हो, ठीक है, लाइट हो, क्या है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है। चलिए, चलिए आप सामने मुद्रा लगाइए।
कुछ महसूस हो रहा है आपको? रोशनी लग रहा है, लाइट। किस कलर का? येलो या फिर व्हाइट? वाइट। ओके, ठीक है। ये थर्ड आई पे मैंने भेजा था, शायद आपको कहाँ महसूस हुआ? आस पास या फिर थर्ड आई पे? थर्ड आई के आसपास है। ओके, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें हमने क्या किया, हमने कल्पना की है बस। हमने उनके हम्म, फॉरहेड को देखा और सामने मुद्रा लगा दी। थोड़ी हम्म, देर तक जो है विजुअलाइज होते रहना चाहिए उनका फॉरहेड। अब हमने ये कल्पना की कि हमारे थर्ड आई से एक प्रकाश की किरण उनके थर्ड आई पे जा रही है। ये विजुअलाइज करना है। हम जो विजुअलाइज हम्म, करेंगे वो हो जाएगा। हम्म, विजुअलाइज करेंगे, ये हो जाएगा। तो हम्म, यह प्रोसेस है। ठीक है। हम्म, अगर आप भी किसी को एनर्जी सेंड करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप अभ्यास कर लीजिएगा तो पूरे बॉडी को आप एनर्जी दे सकते हैं। बॉडी के जो पॉइंट्स हैं जहाँ दर्द है, आप कल्पना कीजिएगा कि आपका थर्ड आई से एनर्जी वहां जा रही है और वो हील हो रही है। वो हील हो रही है। ठीक है। और आपको कोई कुछ किसी तरह का दर्द वगैरह है अभी? नहीं, नहीं, कुछ ठीक नहीं। है। अभी क्या है कि मैं एक दूसरी चीज देने का अभ्यास करता हूँ। इसी तरह से ठीक। मैसेज भी भेज सकते हैं, छोटे छोटे जो है सिग्नल भेज सकते हैं, कोई नंबर भेज सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप सोचेंगे कोई नंबर, इसके लिए जो है हम्म, ना आपका इमेज बड़ा चाहिए हमें। ठीक है। चलिए, अभी क्या है कि आप जो है सांभी मुद्रा लगा लीजिएगा। ठीक है। और मन ही मन जो है कोई फल, इजी इजी चीजें होती है, कोई फल को विजुअलाइज कीजिएगा। मतलब आप एक फल को देख रहे हैं। आप ओके। स्क्रीन पे एक फल को देख रहे हैं, वो कोई सा फल हो सकता है। ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसको समझने की। हरा कुछ है, ठीक है, ये आम या पपीता, शिमला मिर्च, मतलब कुछ हरा है। ठीक है। मोस्टली हमें चांस हम्म, लगता है कि ये पपीता या फिर आम है। आम पका हुआ नहीं, हरा। हम्म, हरा क्या ही था? है। पपीता था। पपीता था। हम्म। चलिए। लेकिन एक वाइब्रेशन सा फील होता है, जैसे जब हम एनर्जी लेते हैं, बहुत ज्यादा फोकस जब होता है, तो जरा सा लाइट सा वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन कह सकते हैं आप उसको। वाइब्रेशन जो जब एनर्जी प्रवेश करती है तो वाइब्रेशन हो सकता है। हाँ, जरा सा, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। अच्छा, थोड़ा सा अलग वो सा वाइब्रेट। आपको एक्चुअली वो एक जो कंडीशन है जिसमें आप अम्यूजमेंट, मतलब ब्लिस जिसको हम लोग करते हैं, जो हम्म, समाधि की हम्म, अवस्था है जिसमें हम जो है ना कुछ सुख दुख नहीं, दुनिया से अलग हो गए हैं, है ना, हम्म, वो चीज। हम्म, सुबह का मेडिटेशन में वो चीज फील करते हैं, हम्म, हम्म, है ना। सुबह का हम्म, मेडिटेशन में वो चीज फील करते हैं और इसमें आपको लगेगा कि इसी में रहे, इसी अवस्था में रहे, है ना। तो ये हम्म, पपीता एक्चुअली क्या है ना कि आम जो है ना, हम अभी गए थे तो आम देखे थे। मेरे पहली नजर में हमें पपीता दिखा, लेकिन हमारा अपना विजुअल भी है ना, तो हम्म, तुरंत आम भी आ गया। और हम शिमला मिर्च लेके आए हैं तो तुरंत शिमला मिर्च का भी विजन आया, लेकिन पहले मुझे पपीता है। ठीक है। तो जो पहले एक स्ट्राइक में आ जाए ना, वही से। ठीक है। हम्म। जो चलिए। पहले फील हो जाए वो होता है सही। हाँ, जो पहले फील स्टार्ट में ही हो जाए, एक आपको इंट्यूशन हो कि नहीं, यही। हम्म, हम्म,
इसमें एक समस्या ये होती है कि हम जब कुछ फोकस करने लगते हैं तो हमारे दिमाग में और जैसे विचार जब चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, तब तो जो विजुअल है सब दबे हुए हैं। तो जैसे ही फोकस वो नहीं विचार का फोकस कवर नहीं। हटाया, वो हम्म। विजुअल भी आजाद हो जाता है ना, वो हम्म। विजुअल भी आने लगते हैं। तो आपका अपना ही विजुअल, आप सोचें कि ये मैसेज आया है, लेकिन एक्चुअली आपके अपने विजुअल्स होते हैं। तो हमें यही डिफ्रेंशिएट करना होता है। प्रैक्टिस का मतलब यही है कि हम इसमें कुछ ना कुछ तो दिखता ही है। ठीक है, चलिए। अभी क्या है कि एक आप सेम प्रोसेस कीजिए और एक नंबर विजुलाइज कीजिए, जी। 1 2 3 4, कोई भी एक नंबर। ठीक है, और उसी पे समझिए कि एक बोर्ड है बड़ा सा, उस पे आप चौक से लिख रहे हैं वो नंबर, ये विजुलाइज कीजिए। हम्म। ओके। ये हमें दो दो नंबर एक साथ दिख रहे थे, मतलब 7 या 4 कुछ इस तरह का। चार चार है। 4। हाँ। तो अच्छा, 7 भी, 7 और 4 चिपके हुए थे एक साथ। ठीक है। हाँ, में भी हो सकता है चार ही, लेकिन प्रोमिनेंट था। अच्छा हाँ, तो 7 और 4 दोनों था, तो 4 भी था। जब होता क्या कि अपना भी कुछ उसमें ऐड हो जाता है। हाँ, नहीं, चार और सात था, लेकिन चार प्रोमिनेंट था, सात वो रिफ्लेक्शन जैसा आ रहा था। बहुत अच्छा, लाइट विजुअलाइज हो रहा था, बहुत ओके, लाइट, इसलिए ऐसा हुआ शायद। चलिए एक लास्ट आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। जी। जी। ABCD कुछ भी अल्फाबेट। ठीक है। हम्म। ऐसे में तो C दिखा। ठीक है, लेकिन साइड में और कुछ अल्फाबेट एक लाइन में खड़े थे, B भी था। हाँ। 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 तो क्या आप दो। C या B? हाँ, सी C था या B? साथ। साथ में बी भी विजिबल हो रहा था, लेकिन लाइट विजिबल था बी। सी तो ज्यादा हमने विजिबल। C बड़ा देखा, हाँ, सी बड़ा ही था, सी बड़ा और था। उसके पीछे B था, लेकिन मतलब जैसे कैसे लाइन में लोग पीछे खड़े रहते थे, थोड़े छोटे दिखते हैं। हाँ, बस वो हल्का सा हो गया होगा, बी हल्का सा पीछे से है बस, या साइड हाँ, से आप कह सकते हैं उसको, जो भी है। हम सोचते तो और कुछ नजर आता, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये फर्स्ट स्टैक में जो आया सो यही है, हाँ। ये इट वाज C। हाँ, बी है आप हल्का सा लाइट सा, मतलब थोड़ा सा, जैसे क्योंकि सी है तो बी ऑटोमेटिक से पीछे से, मतलब या साइड से दिख रहा था। और अच्छा, आप जो मैसेज अभी सेंड कर रहे हैं, हम अभी सामने खड़े हैं, है ना, अच्छा। आपके सामने। तब आप हम्म। मैसेज ये जो विजुलाइज कर रहे हैं, अब मेरे माइंड में आ रहा है और हम रीड करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हम्म। डिफिकल्ट कंडीशन होती है कि जब हम नहीं रहे, हमारी तस्वीर हम्म। भी नहीं। ठीक है, या फिर हम हैं लेकिन हम इस प्रैक्टिस में नहीं, लेकिन हम आपको मैसेज जो आप विजुलाइज कर रहे थे वो मेरे पास आ गया। हम्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें आपको जैसे मैसेज किसी को सेंड करना, प्रोसेस यही होगा। लेकिन हम्म। प्रोसेस में क्या करेगा, जैसे हम क्या कर रहे थे, आपके थर्ड आई को देख रहे थे, 10 सेकंड तक हम्म। लगातार देखे, पूरी तरह मेरे दिमाग में छप गया। और फिर हमने हम्म। वो सांभी मुद्रा लगाई ना, तो हम कुछ हम्म। सोच नहीं रहे, हम बस आपके थर्ड आई को देख रहे हैं। वो जो हम्म। विजुअल है उसको जितना ज्यादा देर तक हमें दिखेगा ना, तो अचानक से हम्म। वो फिगर जो आपके दिमाग में उठा है वो हमको दिख जाएगा। हम्म। ठीक है, मतलब हमको हम्म। कोई फोटो देखनी नहीं होती, हमें थर्ड आई पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा देर तक जो है उसको देखने का अभ्यास करना। जैसे आप हम्म। त्राटक कीजिएगा ना ज्यादा देर, ठीक है, और हम्म। सांभी मुद्रा का ज्यादा अभ्यास कीजिएगा ना, तो हम्म। त्राटक करने पर जैसे किसी चीज को देख रहे हैं, फिर आंख बंद किए तो थोड़ी देर तो दिखता है, फिर वो ओझल हो जाता है। लेकिन हम्म। ज्यादा देर प्रैक्टिस करने से वो ज्यादा देर दिखता है।
ठीक है। तो हाँ। ये जो प्रैक्टिस है ना त्राटक की, जब आप करेंगे तो किसी के थर्ड आई को ज्यादा देर तक, मतलब कि आंख बंद करने के बाद भी देख पाएंगे। बस आपको वो थर्ड आई को ही देखना है, आपको कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, बस आपका वो त्राटक जो है, जैसे त्राटक करते हैं तो उसमें एकदम जो है विचार शून्य हो जाते हैं, थॉटलेस हो हम्म। जाते हैं, कोई विचार नहीं होना चाहिए, बस आपको वो दिखना चाहिए। और उस गेट के पार, अगर हम लगातार उस गेट को देख रहे हैं, मतलब थर्ड आई को देख रहे हैं, उस गेट के पार जो चल रहा है हमें अचानक से बीच में लग रहा है। हम्म। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छा मैसेज शेयर कर रहे थे। ठीक है। कई तो बार ना भैया वो स्टार्स वगैरह यूनिवर्स दिखता है, जैसे वो क्या, लाइट वाइट नहीं। जैसे जब हम लोग त्राटक करते हैं और ये करने पे कई बार जब सुबह करो तो पहले थर्ड आई पे ना व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट के बाद एकदम से कलरफुल स्टार्स दिखते हैं। मतलब त्राटक रंग- करते हैं तो हाँ, जब एकदम फुल फोकस हो जाता है आफ्टर, ऐसा फोकस जब बिल्कुल सुबह 4 या 5 बजे, शाम को तो नहीं होता मोस्टली, लेकिन सुबह में होता है, तो एकदम से व्हाइट लाइट आएगी। व्हाइट लाइट के बाद सुनिए, हमारे पास पहले से ना, एकदम जैसे एक ये से गेट, कलरफुल देखिए आपकी आवाज कट। तारे दिखाई, अलग अलग ही दिखा रहे हैं कैसा, जी, मतलब अलग सा है वो, रोशनी अलग सा है। ओके। तो ऐसा है ना कि यह एक गेट है ना, अब इसमें आपको रोशनी दिख रही, हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं हम्म। ना, आंख बंद करने के बाद वो रिवर्स दिखे, मिरर इमेज दिखे। ठीक है, या फिर वर्टिकल दिखे, वाटर इमेज हाँ। दिखे, है ना। ये सभी हाँ। संभव हो सकते हैं। ये सभी हम्म। रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या है ना, हमारे जो ब्रेन में, जब आंख के पीछे आप जाएंगे तो वहां मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, तो जो आप हम्म। देखते हैं ना उस मिरर न्यूरॉन्स में छप जाता है जो भी आप देखते अच्छा। हैं। आप जो देख रहे हैं वो वस्तु का इमेज मिरर न्यूरॉन में तो छपता ही है। आप हम्म। जो, जैसे कोई रो रहा है, ठीक है, हम्म। तो उसका इमोशन रोने का है, तो ये हम्म। मिरर न्यूरॉन हर चीज को कॉपी कर लेते हैं, अच्छा। उसके इमोशंस को भी कॉपी कर लेते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति को आप अगर रोता हुआ देखे ना, तो थोड़ी देर में आपको भी रोने की फीलिंग हम्म। आने लगती है। हम्म। ये तो आईना है, ये आईना है। हाँ। आईना में अलग अलग किसी का जो है कन्फिग्रेशन हुआ, जैसे आईना किसी का टेढ़ा है, किसी का तिरछा है ना। हम्म। ये मिरर न्यूरॉन्स का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, जिसके कारण हमें अलग अलग तरह की इमेज दिख सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो देख रहे हैं वो रंगीन है, आंख बंद के बस ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगा। हाँ, ये हो सकता है। ये भी हम्म। एक्सपीरियंस होता है। अभी क्या है कि किसी को, अब आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है, अब आंख बंद किए तो अब उसका इमेज जो है ना, पैर ऊपर और सर नीचे हो गया, वर्टिकल हम्म। इन्वर्सन। हम्म। तो ये मिरर न्यूरॉन्स की जैसी जो व्यवस्था होती है, उसी के हिसाब से ये सब जो है डिफाइन होता है। ठीक है। और ये एक बड़ी बात है, इसको समझिए। हम लोग बहुत सारे लोगों को खुशी बांटना चाहते हैं, दुनिया में भला करना चाहते हैं, अच्छाई बांटना चाहते हैं। हम्म। ठीक है, हम चाहते हैं कि लोग खुश रहे। आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। आप अगर खुश हैं तो हम्म। जो व्यक्ति आपको देखेगा वो खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके हम्म। मिरर न्यूरॉन्स जो है आपको फोकस कर रहे हैं और आपके इमोशंस को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। अगर आप शांत हैं तो उसको शांति महसूस होगी। अगर आप रो रहे हैं उसको भी रोना आएगा। तो जो लोग आपको देखेंगे गौर कर, ठीक है, तो उनके मिरर न्यूरॉन आपके इमोशंस को कॉपी करेंगे। तो आप कहीं भी जाएं तो मन को शांत रखें, आपके साथ जो लोग हैं वो भी शांति महसूस करेंगे। आपको हम्म। जो है बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं। ये आई का, ये जो आंखों से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था, इसमें आप किसी चीज को देख लेते हैं और बस उसको कॉपी, ये ब्रेन उसको कॉपी कर, ठीक है, हम्म। मिरर न्यूरॉन्स जो है। और मिरर न्यूरॉन्स को हम त्राटक के द्वारा क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, उसको पावरफुल बनाते हैं। हम्म। ठीक है। और इससे फोटोग्राफिक मेमोरी आती है। 10 साल पहले मैंने किसी एक व्यक्ति को देखा था 10 सेकंड के लिए, हम्म। अभी जैसे ही मैंने उसे देखा क्या हुआ, मुझे वो याद आ गया। कितनी पुरानी बात है। तो ये मिरर न्यूरॉन्स जो है, अगर आंखों में छप गया तो हमें इस तरह की फोटोग्राफिक मेमोरी मिलती है। ठीक है।
अदरवाइज आपको कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। हम्म। और जिसका मिरर न्यूरॉन एक्टिव है, आपको हम एक बार देखे थे, आप देखे हम बनारस गए थे वहां पर, तो आप हमको मिले थे, ठीक है, आप हमको खाना परोस रहे थे। अब जो ऐसे भी लोग होते हैं जो 20 साल पहले की इस तरह की यादों को एग्जैक्ट जो है रिप्लिकेट कर देते हैं, तो ये मिरर न्यूरॉन्स का कमाल। और ये त्राटक से क्या होते हैं, इनकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो आज जो है एक्चुअली ये जो क्लास है ना, अभी एक्सटेंड होगी, जब तक प्रैक्टिस होना है होता रहेगा, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए, ठीक है। और इसके बाद भी फिर जो नया क्लास टेलीपैथी का ये जो बंद होगा ना, उसके बाद त्राटक जो है उसका स्टार्ट होगा। तो आई होप सब प्रोसेस को समझ गए, है ना। और इसमें जो व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे समाधान करें, ये भी शामिल है। कई बार जो है पर्सनल प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना होता है। और जैसे कोई एक पर्सनल कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं जिसको हम लोग इस प्रोसेस से ठीक कर सकते हैं, बताइए। कोई भी एक पर्सनल प्रॉब्लम बताइए, किसी घर में कोई ऐसी समस्या हो फैमिली में, ठीक है, कोई भी एक प्रॉब्लम बताइए। मैंने बताया था बच्चे बात नहीं मानते हैं तो क्या करना है, याद है ना, ठीक। अब जो है जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में नहीं सोचना, जो चाहते हैं उसके बारे में सोचना है। बच्चे आपकी बात मान रहे, सपोज बच्चे बात नहीं, अच्छा बच्चों को छोड़ दीजिए, हस्बैंड पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो थोड़ा मारपीट के संभल भी जाएंगे, लेकिन हस्बैंड तो नहीं समझने वाले, ठीक है। सपोज कि हस्बैंड, आपको लगता है कि नहीं हस्बैंड आपकी बात माने तो अच्छा है, तो सेम प्रोसेस को कोशिश कीजिए कि जब वो सोए रहे, उनके थर्ड आई को देखिए, विजुलाइज कीजिए, मतलब ये थर्ड आई को देखिए, उनको त्राटक लगा लीजिए 10 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए, अच्छे से छप जाए आप। और उसके बाद जो है ना सांभे मुद्रा लगा के बस उनके थर्ड आई को देखते जाइए, और थर्ड आई को जो है देखते जाइए 10-15 सेकंड उस तरह रखिए अंदाज से। उसके बाद आप क्या चाहते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए, कि वो आए, आज से बोले कि चलो क्या खाना बना है, आपने कहा ये बना है, खाए हो कि बहुत अच्छा खाना लग रहा है, हाँ थैंक यू, आप चाहते हैं कि वो ये बोले, ठीक है। तो पहले वो चीजों को विजुअलाइज करके रखिए, उसके पहले ही, पहले उन चीजों को विजुअलाइज करके रखिए, ठीक है। और फिर जो है जब आप उनको देखिए, जब वो सोए हुए में क्या होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है ना ज्यादा, और थर्ड आई गेट खुला रहता है। इसीलिए जो है ना, जो अगर आप प्रोटेक्शन लेकर नहीं सोते हैं ना, तो इविल स्पिरिट है या फिर कुछ उसी तरह के बैड एनर्जीज प्रवेश कर जाती है, थर्ड आई ओपन रहता है। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि रात को सोते समय बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्शन लेके करनी चाहिए, है ना। तो आप जो विजुअलाइज करेंगे उनके सबकॉन्शियस माइंड, आप उनको जो भी दिन में बोलते हैं ना वो आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनके कॉन्शियस माइंड में जा रहा है ना। जब वही बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, अंदर डीप, तो फिर वो जो है ना वही करेंगे, क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड में जो बात चली जाती है ना, व्यक्ति वही करता है। कॉन्शियस माइंड जो है, आप जो चाह रहे हो कॉन्शियस माइंड है, और जो हो रहा है जो करेगा वो सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड को जब तक आप टारगेट नहीं कीजिएगा, कॉन्शियस माइंड का आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को समझा दीजिएगा बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये विचार उसके दिमाग में चली गई, ठीक है, हमने अभी तक जो अनुभव है उससे ये जानना है कि एक टेलीपैथी ये तरीका जो है अच्छा कारगर है। एक हिप्नोसिस भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हिप्नोसिस में, सम्मोहन विद्या में। जब वो एक्सपेरिमेंट अच्छा हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे उसके, ठीक है, तो फिर वो भी आप लोग को सिखाएंगे हिप्नोटिज्म में। लेकिन फिलहाल ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये एकदम आसान है। हिप्नोटिज्म में बहुत टेक्निकलिटीज होती है, ठीक है। और व्यक्ति को आप जो है अगर व्यक्ति जो है, सुनिए, हिप्नोटिज्म में कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जो बहुत लॉजिकल टाइप के पर्सन होते हैं ना, हिप्नोटिज्म जो है उन पर ज्यादा काम नहीं करता।
और जो लोग लॉजिकल नहीं होते हैं ना, उन पे हिप्नोटिज्म बहुत काम करता है, तुरंत काम करता है। तो क्या है कि वहां एक लिमिटेशन है, यहाँ आपको कोई लिमिटेशन नहीं। आप टेलीपैथी में किसी के माइंड में अपनी बात को रख सकते हैं। और सपोज कोई व्यक्ति नहीं है आपके पास, आप उसकी तस्वीर को देखिए, तस्वीर ले लीजिए, उसको देखिए, ये प्रोसेस को आप दोहराइए, उनके माइंड में आपकी बात चली जाएगी, कन्फर्म। ठीक है। और आपके करीबी हैं, जिनसे आपका रिलेशनशिप, बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से आपस में कनेक्ट हो। ठीक है। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस कल भी जो है, आप लोग में से जो भी अवेलेबल रहेंगे प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ। और ये जो सीख गए हैं ना, आप लोग घर पे भी अप्लाई कीजिए। ग्रुप में मैंने बोला था कि जिस समय जो अवेलेबल है ना वो लिख दीजिए, बाकी लोगों को कंसल्ट कर लें। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। एक्चुअली 7 बजे से ना जो क्लास स्टार्ट होगी ना, 10 बजे तक, इसके बाद से, इसीलिए हम एक ही घंटे का रख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए काम का भी गैप होना चाहिए ना। तो 6 से 7 जो है हमने अपने काम के लिए रखा है। अदरवाइज 5 से 10, 5 घंटे लगातार क्लासेस। ठीक है। और जब तक है तब तक ये एक ही घंटे का हम लोग रखते हैं। तो जो भी दिक्कत हो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपस में प्रैक्टिस कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। और कोई नहीं मिल रहा है ना, तो ये वाली प्रैक्टिस तो कीजिए, फोटो पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। फोटो पर प्रैक्टिस कीजिए, हमें पे जो है ना प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। ठीक है। हमारी फोटो, किसी की भी फोटो देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो अपने जो लोग हैं ना वो ज्यादा आसान है। ठीक है। लोग ले लीजिए फोटो और प्रैक्टिस कीजिए। और ये तो एक ये चीज हुआ कि अपने विचार जो अपने थॉट्स है उनको शेयर करना। ठीक है। और दूसरी चीज, किसी की आदत बदलनी है ना, तो भी तो आप यहाँ कर सकते हैं ना वो उपाय। किसी की आदत जो है बदलनी है, तो भी आप सेम प्रोसेस को ही अपनाएं। ठीक है। और एक तीसरी चीज, किसी को एनर्जी देना, एनर्जी जो देने का मैंने जो प्रोसेस किया, जैसे मैंने एनर्जी दी और मैसेज को रीड किया, आप भी कर सकेंगे, बहुत मुश्किल। ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।